पंजाब में एक नया कानून आया है जो सीधा हमारी सड़कों और गलियों की हिफाजत से जुड़ा है। ये एक ऐसा मसला है जो हम सब पर असरअंदाज होता है, अक्सर इस तरह जिसका हम सोचते भी नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कानून क्या है और ये आखिर इतना अहम क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सड़क पर एक गायब मैन होल का ढक्कन एक संगीन जुर्म क्यों समझा जाना चाहिए? ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन इसी सवाल का जवाब इस पूरे नए कानून की बुनियाद है। यकीन करें, इस बज़ाहिर मामूली चोरी के पीछे बहुत बड़े खतरात छुपे हैं। तो सवाल ये है कि इस कानून की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। इसे समझने के लिए हमें उस खतरे का जानना होगा जो हमारे कदमों तले छुपा है। ये सिर्फ धात के एक टुकड़े की चोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसके नताइज जानलेवा भी हो सकते हैं। तो चलिए सीधा सोर्स पर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सरकारी गज़ट का वो हिस्सा है जहां हुकूमत खुद बता रही है कि इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये उनके अपने अल्फाज हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, इस दस्तावेज में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, वो बहुत संगीन है। साफ लिखा है कि इस तरह की चोरी अवाम की हिफाजत के लिए एक संगीन खतरा है। और ये सिर्फ कोई खदशा नहीं, हकीकत में ये वाक़यात अक्सर जान के ज़िया ये शदीद जिस्मानी चोट का बायस बनते हैं। इसीलिए फौरी कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। तो असल नुक्ता ये है कि ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, ये जिंदगियां बचाने का है। ये कानून इस हकीकत को तस्लीम करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर अपनी जगह पर ना हो तो ये एक जानलेवा जाल बन सकता है। तो इस संगीन मसले से निपटने के लिए हुकूमत ने आखिर कदम क्या उठाया? जवाब है एक नया सख्त कानून जो खास तौर पर इसी खतरे को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून का नाम है पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 और ये गज़ट नोटिफिकेशन हमें बताता है कि ये 19 फरवरी 2026 को शाया हुआ, पूरे पंजाब पर लागू हुआ और इसी वक्त से नाफिजुल अमल भी हो गया। तो आखिर ये कानून किन चीज़ों की हिफाजत करता है? देखें, इसमें मैनहोल के ढक्कन, स्ट्रीट लाइट्स और हिफाजती बाड़ जैसी चीज़ें तो शामिल हैं ही, लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी दूसरी चीज़ को इस फहरिस्त में शामिल करके उसे महफूज बना सकती है। अब इस कानून में जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा? इसके लिए दो तारीफें समझना बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर उन कारोबारों के लिए जो धात का काम करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या हैं। पहली इस्तिलाह है डिफॉर्म्ड। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ दिया जाए कि उसे उसकी असल शक्ल में दोबारा इस्तेमाल ही ना किया जा सके। ये स्क्रैप डीलर्स के लिए एक बहुत अहम तारीफ है, क्योंकि वो सिर्फ डिफॉर्म्ड अशिया ही खरीद या बेच सकते हैं। दूसरी तारीफ है री रोलिंग। ये एक सनती अमल है जहां धात को पिघलाकर नई शक्लें दी जाती है। इस कानून के तहत री रोलिंग प्लांट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो जो भी अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं वो डिफॉर्म्ड हालत में हो। चले अब आते हैं इस कानून के सबसे अहम हिस्से पर, जहां इसकी असल ताकत छुपी है, यानी जराइम और उनकी सजाएं। ये टेबल इस कानून की सख्ती को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। आम चोरी पर 3 साल तक कैद और 30 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन असल बात स्क्रैप डीलर्स और री रोलिंग प्लांट्स की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने कोई भी ऐसी सरकारी चीज़ खरीदी जो डिफॉर्म्ड नहीं है, तो उन्हें सीधा 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना हो सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। और ये कानून बार बार जुर्म करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं देता। अगर कोई इन जराइम को दोहराता है या करने की कोशिश भी करता है तो सज़ा दुगनी हो सकती है, जिसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैद 6 साल तक हो सकती है। ये इस बात का वाज़े इशारा है कि हुकूमत इस मसले को कितनी संजीदगी से ले रही है। और ये शायद इस कानून की सबसे ताकतवर शिक है। सेक्शन 13 के मुताबिक अब सबूत का बोझ मुल्जिम पर है। मतलब अगर किसी के पास से चोरी शुदा सरकारी सामान बरामद होता है तो अब उसे ही साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है। कानून पहले उसे मुजरिम ही समझेगा। लेकिन ये कानून सिर्फ सजाओं के बारे में नहीं है, ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी भी कायम करता है। इस मसले से निपटने के लिए ना सिर्फ शहरियों बल्कि सरकारी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा।
قانون میں حکام کے فرائض بھی واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام انفراسٹرکچر ٹھیک حالت میں ہو، باقاعدگی سے انسپیکشن ہو، متبادل کے لیے کم سے کم 10% ریزرو سٹاک رکھا جائے اور کسی بھی گم شدہ یا خراب حصے کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے۔ یہ احتساب کا ایک اہم عنصر ہے۔ لیکن یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس قانون کی کامیابی کا انحصار عام لوگوں کی شرکت پر بھی ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے قانون میں وسل بلوئر یعنی اطلاع دینے والے کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے۔ یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو عوامی مفاد میں کسی جرم کی نشاندہی کرے۔ یہ قانون ہر شہری کو طاقت دیتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے۔ اور عوامی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے سیکشن 15 کے مطابق وسل بلوئرز کو جرائم کی اطلاع دینے پر انعام بھی مل سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے اور حکام کی مدد کرنے کی ترغیب بھی جا سکتی ہے۔ تو اب جب ہم سب اس قانون کو جان چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد زیادہ دھیان دیں گے؟ ایک چھوٹا سا قدم جیسے کسی غائب ڈھکن کی اطلاع دینا ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے اور شاید کسی کی جان بچا لے۔ یاد رکھیے، یہ صرف ایک قانون نہیں، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔